नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की हर राज्य और हर क्षेत्र से जुड़ी बड़ी और अहम खबरें मात्र 20 मिनट में। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की हर सच्ची और तेज खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बिहार की 50 बड़ी खबरें। बिहार के कई जिलों में इस समय किसानों की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। रबी फसल की सिंचाई के लिए नहरों में पानी की कमी की शिकायत सामने आ रही है। कई गांवों में किसान निजी संसाधनों से खेतों की सिंचाई करने को मजबूर हैं। कृषि विभाग ने स्थिति की समीक्षा करने की बात कही है। राज्य के छोटे कस्बों में बेरोजगारी का असर साफ दिखाई दे रहा है। पढ़े लिखे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन बहाली में देरी से निराशा बढ़ रही है। कोचिंग संस्थानों में छात्रों की संख्या बढ़ी है। युवा जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। बिहार में सरकारी दफ्तरों के कामकाज को लेकर आम लोगों की शिकायतें बढ़ रही हैं। प्रमाण पत्र, जमीन से जुड़े कागजात और राशन कार्ड जैसे मामलों में लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई जगह ऑनलाइन आवेदन के बावजूद समय पर काम नहीं हो पा रहा है। प्रशासन ने अधिकारियों को समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने और शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं की समस्या किसानों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। रात के समय खेतों में फसलों को भारी नुकसान होने की शिकायतें मिल रही हैं। किसान खेतों की रखवाली के लिए मजबूर हैं, जिससे उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। पंचायत स्तर पर इस समस्या के समाधान को लेकर चर्चा शुरू हुई है और सामूहिक कदम उठाने की मांग की जा रही है। बिहार के स्थानीय बाजारों में धीरे धीरे रौनक लौटती दिखाई दे रही है। छोटे दुकानदारों का कहना है कि ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है, लेकिन बढ़ती लागत और महंगाई के कारण मुनाफा सीमित रह गया है। थोक बाजारों से लेकर खुदरा दुकानों तक कीमतों का दबाव बना हुआ है। व्यापारी वर्ग सरकार से टैक्स और अन्य सुविधाओं में राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं। बिहार के एक छोटे से गांव से शुरू हुई यह कहानी अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई है। गांव के लोगों का कहना है कि जिस जमीन को सालों से बंजर माना जा रहा था, वहीं अचानक पानी निकल आने से खेती की उम्मीद जाग गई है। किसानों ने उस जमीन पर दोबारा हल चलाना शुरू कर दिया है और प्रशासन भी मामले की जांच कर रहा है। यह सवाल अब हर किसी के मन में है कि क्या यह बदलाव स्थायी साबित होगा या सिर्फ कुछ दिनों का संयोग है। बिहार की राजनीति में आज दिन भर हलचल तेज रही। नालंदा के राजगीर में मंत्री श्रवण कुमार ने कार्यकर्ताओं के सम्मान में पारंपरिक वनभोज का आयोजन किया और 50 वर्षों से चली आ रही परंपरा को निभाने की बात कही। सासाराम में जदयू विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने बागी विधायकों को लेकर बयान दिया और कहा कि एनडीए सरकार पूरी तरह स्थिर है। वहीं पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए उनके बयानों को उलटा पुल्टा बताया। मकर संक्रांति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दही चूड़ा भोज कार्यक्रमों में शामिल हुए और रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। प्रशासन और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई। बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एक जिलाधिकारी ने भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर राजस्व कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया। भूमि विवाद को खत्म करने के लिए 26 जनवरी से 31 मार्च तक पूरे राज्य में भूमि मापी महाअभियान चलाया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। मकर संक्रांति के मौके पर पूरे बिहार में धार्मिक उल्लास देखने को मिला। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर को लाई और तिलकुट से सजाया गया। मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। पूर्वी चंपारण में 17 जनवरी को दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना होगी, जिसका अभिषेक पवित्र नदियों के जल से किया जाएगा। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर। बूढ़ी गंडक नदी के पुल के नीचे महिला और 3 बच्चों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। चारों पिछले 4 दिनों से लापता थे। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। एक संदिग्ध हिरासत में। भागलपुर ब्रेकिंग। 8 दिनों से लापता 2 नाबालिग छात्राओं का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने मानव तस्करी की आशंका जताई है और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बिहार के छात्रों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार द्वारा बिहार स्कॉलरशिप योजना के तहत हजारों छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति की राशि भेजी जा रही है। इस योजना का लाभ SC, ST,
ओबीसी, ईबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को मिल रहा है। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले पात्र छात्रों को 1,000 रुपए से 25,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी छात्र पढ़ाई न छोड़े। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो आधिकारिक पोर्टल पर जाकर जल्द आवेदन करें। स्कॉलरशिप से जुड़ी हर नई अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। भागलपुर ब्रेकिंग 8 दिनों से लापता 2 नाबालिग छात्राओं का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने मानव तस्करी की आशंका जताई है और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। प्रशासन और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई। बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एक जिलाधिकारी ने भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर राजस्व कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया। भूमि विवाद को खत्म करने के लिए 26 जनवरी से 31 मार्च तक पूरे राज्य में भूमि मापी महाअभियान चलाया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। बिहार विधानसभा में एनडीए की मजबूत बहुमत, 202 प्लस सीटें के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और नीतीश कुमार की अगुवाई पर चर्चा जारी है। कांग्रेस के कुछ विधायकों के पलटने की अफवाहें हैं, लेकिन आज कोई पुष्टि नहीं। चिराग पासवान आज दही चूड़ा का भोज देने वाले हैं और कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की बैठक और अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं।